अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं हिजाबुल गफूर और आज हम बात करेंगे प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की, कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कौन होते हैं और नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कौन होते हैं, और जो नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है उनको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, ट्रेडिंग में जो एनालिसिस बिगिनर करता है वो एक्सपीरियंस भी करता है, और जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव सेंटिमेंट एनालिसिस, जितने भी एनालिसिस के टाइप्स है जिसके ऊपर हमने बात की हुई वो सब कर रहा होता है। डिफरेंस इसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड प्लान का होता है। कि देखें, एक बिगिनर ट्रेडर जो होते हैं उसकी परसेप्शंस अलग होती हैं, ठीक है, और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है उसकी परसेप्शन अलग होती है। एक बिगिनर ट्रेडर के लिए जो है परसेंटेज माने नहीं रखता, उनके लिए प्रॉफिट माने रखता है, और उनके लिए अकाउंट ग्रोथ माने रखता है। तो 2 दिन अकाउंट ऊपर, फिर तीसरे दिन डाउन। जबकि एक्सपीरियंस ट्रेडर एक ट्रेड प्लान के थ्रू जा रहा होता है, वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक बिगिनर ट्रेडर सुबह आता है पैसे लेके, तो वो शाम को अपना एक्सपीरियंस लेके चला जाता है मार्केट से, और जब एक्सपीरियंस ट्रेडर आ रहा होता है तो वो पैसे लेके जा रहा होता है। अब हमारा अलमिया ये है कि हमारे लोग बड़ा फोकस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, इन चीज़ों के ऊपर। जबकि मैं और एक्सपीरियंस ट्रेडर जितने भी होंगे वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे, हम फोकस करते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर, ट्रेड प्लान के ऊपर। कि भाई हमारा अकाउंट आज कितना है, कल कितना जाएगा और परसों कितना जाएगा, और इस तरह वाइस वर्सा। कंपाउंडिंग के ऊपर हम काम करते हैं। कंपाउंडिंग इज़ द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब बात ये आ जाती है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो सुबह जब आता है तो उसके टेबल के ऊपर एक ट्रेड प्लान होता है कि भाई मैंने कितने परसेंटेज के ऊपर अकाउंट ग्रो करना है, ठीक है। फिर वो एनालिसिस करता है, फिर उसके बाद जो है वो ट्रेड्स लेता है। चाहे वो पिप्स में अपना टारगेट पूरा करे, चाहे वो डॉलर्स में जितने भी उनका टारगेट है वो पूरा करे। तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं देख रहा। हो सकता है अच्छा पोजीशन मिल जाए, एक ही पोजीशन में उसका टारगेट पूरा हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो ट्रेड प्लान लेके आते हैं। देर इज़ नो बिजनेस विदाउट प्लान, वही चीज़ है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि भाई आज मेरा टारगेट $50 का है, तो मैं ये $50 करके मार्केट से उठ जाऊंगा, तो फिर इसका तुक ही नहीं बनता कि भाई आप मार्केट में बैठे रहे और ओवर ट्रेड करें। लेकिन जब एक नया ट्रेडर होता है तो उसको तो अपने प्लान का नहीं पता होता, वो तो जा रहा होता है मार्केट के फ्लो के साथ। तो प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन शाम को जो है वो एक ही पोजीशन उसका जो है वो काम तमाम कर देती है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई ये मार्केट आपको जो है वो पसंद नहीं करती, या ये है आप नॉन प्रॉफिटेबल है। इफ़ यू कैन अर्न $1 यू कैन मेक $1 million। लेकिन स्ट्रेटजीज होती है, ट्रेड प्लान होता है, मनी मैनेजमेंट होती है, प्राइस एक्शन अपनी जगह पर। तो प्राइस ऑप्शन आपका जितना भी ख़राब हो, ठीक है, आपके पास स्ट्रेटजी है उसको काउंटर करने के लिए ट्रेड की, और आपको अपनी मनी मैनेजमेंट का पता है और आपके अपने ट्रेड प्लान का पता है, तो आप सक्सेसफुल है, ठीक है। शुरू शुरू में हमारे साथ भी ये चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन हमें किसी ने समझाया नहीं कि ट्रेड प्लान क्या होता है, आपने क्या पोजीशनें लेनी है, कितनी लेनी है, 10 लेनी है, 5 लेनी है, टारगेट पूरा करना है और मार्केट से बाहर आना है। तो इसी तरह कर कर करके आप महीने 2 4 अपना अकाउंट ग्रो करें, तो उसके बाद आपके जो इमोशंस होंगे वो कंट्रोल हो जाएंगे। आप ट्रेड को एज ए बिजनेस लेंगे, तो जब आप इसको एज ए बिजनेस लेंगे ये आपको प्रॉफिट देगा। तो इंशाल्लाह साथ साथ हम ये वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि भाई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो किस तरह सोचते हैं। थैंक यू।